हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। इस क्लास में हम ना केवल कॉन्सेप्ट समझते हैं बल्कि ये भी सीखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को कम से कम समय पे हम एग्ज़ाम पे सॉल्व कर पाए। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। इससे पहले की क्लास मैंने जो ले रखी है, जिस सीक्वेंस में मैंने एप्टीट्यूड को शुरू किया है, बस उसी सीक्वेंस में आप भी एप्टीट्यूड को कवर करना, तो आपको एप्टीट्यूड इजी लगेगी। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क आज हम लोग देखने वाले हैं। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स और कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का नाम है। आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करो तो ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको सारा पीडीएफ वगैरह, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जैसा हम लोगों ने अभी तक के क्लासों में टाइप वाइज सारे चैप्टर को देखा है कि चैप्टर में किस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टाइम एंड वर्क में भी टोटल देखो 7 तरह के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 7 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन टाइप्स का नाम है, एक है हमारा टुगेदर फिनिश द वर्क बेस्ड, जिसमें टुगेदर फिनिश करने के बेसिस पे पूछा जाएगा। दूसरे टाइप में पूछा जाएगा अलोन फिनिश, अकेले काम करने के बेसिस पे पूछा जाएगा। तीसरा टाइप में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आएगा कि काम काम शुरू करके कुछ दिन के बाद वो चला गया, उसके बाद काम पूरा कैसे हो रहा है, उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ टाइप में हम लोग देखेंगे कि काम करने से पहले कुछ दिन पहले वो चला गया, तो काम किस तरह से हुआ, कितने दिन में हुआ, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग टाइप 4 में देखेंगे। टाइप 5 में जो आती है इफिशियंसी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है, ये भी हम लोग देखेंगे। 6 क्या है अल्टरनेट डेज बेस्ड, और 7 है हमारा MDH/W बेस्ड क्वेश्चन। ये जो 3 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1 से। तो टाइप 1 में क्या है, टुगेदर फिनिश द वर्क बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, देन दे टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला। तो देखो इसको एकदम सिंपल मेथड से हम लोग जाएंगे, जैसा कि अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स में हमने केवल सिंपल मेथड को फॉलो किया है, उसी तरह यहाँ भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है, एकदम इजीली मेथड से फॉलो करेंगे। तो देखो क्या बोला, ए जो काम कर रहा है वो 10 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, 10 डेज में। बी कितने दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में उसी काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। जब भी क्वेश्चन में आपको डेज दिया रहे ऐसे लिख लो सबसे पहले, और उसके बाद पहला मोटिव रहेगा हमारा कि टोटल वर्क कितना है, हमें कितना काम करना है। मतलब ए बी जो काम कर रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो काम कितना है वो हमें पता करना है। तो वो पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वो पता करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे किसका, 10 और 15 जो वर्क डेज दे रखा हुआ है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं 10 और 12 का, 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा, 5 से दिया, ये 2 ये 3। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल कर आ गया हमारा, 5 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम निकल कर आ गया 30। ये जो 30 है ये कहलाता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 30 काम करना है। ठीक है, 30 काम करना है, 30 काम करना है। तो ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है, ए 10 दिन में 30 काम कर सकता है, और बी क्या है 15 दिन में 30 काम कर सकता है। ठीक है, तो ए की बात करें, ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 30/10 कर दो तो वो आ जाएगा कितना, 3। तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, और ये कहलाती है इफिशियंसी। ठीक है, क्या कहलाती है, इफिशियंसी।
ठीक है, इफिशियंसी कहलाती है। तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। उसी तरह बी का देखें, बी 15 दिन में 30 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 30/15 कर दो तो आ गया ये 2। तो एक दिन में वो 2 काम कर रहा होगा, तभी 15 दिन में जाके वो 30 काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये निकल गया इफिशियंसी। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए टाइम एंड वर्क में, तो सबसे पहला मोटिव हमारा रहेगा कि ये चीज़ को फाइंड करना, टोटल वर्क और इफिशियंसी को फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देन दे टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो टुगेदर की बात की गई है, तो टुगेदर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो वर्क है हमारा, टोटल वर्क और इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 काम करना है, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 + 2, 30/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा 6। ठीक है, 6 डेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को बनाना है। समझ गए। नेक्स्ट देखो क्या बोला कि ए एंड बी फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए जो है, ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है और बी किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो टुगेदर कितने दिन में करेंगे वो पूछा है। पहला हमारा काम क्या है कि ए तो 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में। तो सबसे पहला हमारा मोटिव है कि टोटल वर्क कितना है वो हमें पता करना है। तो वो कैसे निकलेगा, एलसीएम ले लेंगे, किसका, 20 और 30 का। तो 20 और 30 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से क्या आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। तो 60 आ जा रहा है, ये क्या कहलाता है हमारा टोटल वर्क। कितना काम करना है, 60 काम करना है। ठीक है, तो ए 20 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/20 कर दो तो ये कितना हो गया, 3। उसी तरह बी कितना करेगा, तो 60/30 कर दो तो 2। तो बी एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी जाकर 30 दिन में 60 काम कर रहा है। ए एक दिन में 3 काम करता होगा, तभी जाकर 20 दिन में 60 काम कर रहा है। तो इतना से निकल गया। अब टुगेदर की बात की गई है, तो चलो टुगेदर निकाल दो। टुगेदर के लिए टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 डिवाइडेड बाई टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3 + 2, यानी कि 60 + 5 दैट इज इक्वल टू 12 डेज। तो 12 डेज लगेंगे दोनों को साथ में ये काम पूरा करने में। अगला देखते हैं। अगला क्या बोला, ए बी एंड सी finish a work in 10, 15 and 30 days respectively, then they together can finish the same work in how many days। तो A जो है वो क्या कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, B उसी काम को 15 दिन में निपटा रहा है और C उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि हमें टोटल वर्क फाइंड करना है। तो टोटल वर्क फाइंड कर लो, कैसे निकलेगा, एलसीएम ले लेंगे। 10, 15 और 30 का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा निकल कर आ रहा है 30। ठीक है, एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है, 30। एलसीएम 30 आ रहा है, तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 30/10 3, 30/15 2, 30/30 1। तो इफिशियंसी निकल कर आ गई। अब टुगेदर की बात की गई है कि टुगेदर मिलके कितना दिन में काम पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, 30 है। 30 काम करना है, इफिशियंसी को ऐड कर दो, 3, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 30/6 और 5 डेज। तो 5 दिन लगेंगे इन्हें काम को पूरा करने में। देखो इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जा रहा है कम समय में। अगला क्वेश्चन क्या बोला, A and B together finish a work in 20 days, B and C together finish a work in 15 days, C and A together finish a work in 12 days, then A, B, C together can finish the same work in how many days? A plus B कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में। B plus C दोनों मिलके 15 दिन में, और C plus A कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। ओके, तो अब क्या करना है हमें, मतलब टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 20, 15 एंड 12 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये 60 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। तो 60 आ गया, इफिशियंसी निकल जाएगी। तो इफिशियंसी निकाल लो, 60/20 कर दो तो आ जाएगा ये हमारा 3, 60/15 4, 60/12
12 तो 5, तो ये आ गई इफिशियंसी। तो अब देखो, अब क्या है, a प्लस बी की इफिशियंसी दी गई है, मतलब ये केवल एक का नहीं है, मतलब ए का भी नहीं है बी का भी नहीं है, दोनों टुगेदर का एफिशिएंसी दे रखा है कि दोनों मिलकर एक दिन में वो 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा ए बी सी की इफिशियंसी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए बी और सी टुगेदर मिल के काम करेंगे तो कितना दिन में होगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो देखो, अब इफिशियंसी जो है सबको जोड़ दो, तो ए प्लस बी, एक तो ये है, प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, प्लस सी प्लस ए। इन तीनों का एफिशिएंसी को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 3, बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की 5 है। ठीक है, ये है। तो देखो यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो इसे ए कितना हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b और सी प्लस सी 2c हो जाएगा, इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है 12, 4 3 7 5, हाँ ठीक है 12। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2 डेट इज इक्वल टू 6। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, मतलब टोटल इफिशियंसी a b और c की कितनी है, 6 है। अब ये निकल गया तो हमें टुगेदर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। टुगेदर ए बी सी कितने काम करेंगे, तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और टोटल इफिशियंसी कितनी है 6, तो टोटल कितना दिन लग रहा है 10 दिन। 10 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो टाइप 1 में इसी तरह के सवाल आते हैं, आपको टुगेदर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि टुगेदर मिलके वो दोनों मिलके या तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको पता करना रहेगा। ठीक है, टाइप 2 की बात करते हैं। तो टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में क्या था, टाइप 2 हमारा क्या था कि अलोन बेस्ड ना, इसमें अलोन बेस्ड है कि अकेला इसमें पूछा जाएगा, अकेला काम को पूरा करने बेस्ड रहेगा। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से रहेगा इस पे, A finish a work in 12 days, A and B together finish a work in 8 days, then B alone can finish the same work in how many days? B alone आ गया अलोन बेस्ड, मतलब B अकेला कितना दिन में काम पूरा करेगा ये निकालना है। तो A के बारे में दिया हुआ कि A 12 दिन में कर सकता है और A प्लस B दोनों मिलकर उसे 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, किसे कर सकते हैं, काम कितना हमें तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया हमने, 12 और 8 का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारा निकल कर आ जा रहा है 24। तो टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया 24 है, तो एक की इफिशियंसी निकल जाएगी, 24/12 2 हो गया और 24/8 3 हो गया। ठीक है, तो ये निकल कर आ गई। अब पूछा है हमने, ये तो आ गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला, देन बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो बी अलोन की बात की गई है, बी कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले हमें तो बी की इफिशियंसी पता रहना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, तो उसकी इफिशियंसी हमें कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखो ए की इफिशियंसी दी गई है 2 और ए प्लस बी की इफिशियंसी निकली है 3। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 3, टोटल इफिशियंसी है 3। ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी का हमें पता नहीं है, तो बी कितना हो जाएगा 3 - 2 डेट इज इक्वल टू 1। तो बी की इफिशियंसी कितनी निकल गई 1। बी एक दिन में एक काम करेगा, तो बी अलोन कितना दिन में वो काम को पूरा करेगा। टोटल काम हमारे पास कितना है 24 और बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 24/1 24 डेज लगाएगा वो। ठीक है, अब एक इफिशियंसी है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 24 काम करने को 24 डेज तो लगाएगा ही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या बोला, A and B working together can complete a work in 6 days. If A alone can do the same work in 10 days, then in how many days B can do that work? ठीक है, ये भी आ गया अलोन बेस्ड। इसमें क्या बोला, A प्लस बी जो है वो 6 दिन में काम कर रहे हैं, और A के बारे में बोला गया कि A अकेला वो 10 दिन में उसे कर सकता है। तो B कितना दिन लगाएगा उस काम को पूरा करने को, किस काम को पूरा करने,
किस काम को? वो काम कैसे निकलेगा? 6 और 10 का एलसीएम लेने से हमें वो काम निकल जाएगा। 6 और 10 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा? 30। तो काम कितना है? 30। तो 30 काम को बी कितना दिन में करेगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले सबका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 30/6 क्या आ जाएगा? 5 और 30/10 क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इफिशिएंसी निकल गई। अब हमें बी की भी इफिशिएंसी पता रहना चाहिए। तो ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना है? ए प्लस बी की इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी है 5। ए प्लस बी इक्वल टू 5 और ए की इफिशिएंसी यहाँ पर निकल कर आई है 3 प्लस बी इक्वल टू 5 और b इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 2। तो b की इफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई? 2। b एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो b अलोन कितने दिन में पूरा काम करेगा? पूरा काम कितना है? 30 है। टोटल काम हमारे पास 30 है, डिवाइडेड बाय b की इफिशिएंसी कितनी है? तो 2 है। 30 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज इक्वल टू 15 डेज लगाएगा, 15 दिन लगाएगा वो काम को पूरा करने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसी तरह आपको सवाल को समझकर, जैसा सवाल में लिखा हुआ है बस उसी तरह पेन को चलाते जाओ और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 4 days। इफ ए कैन डू द सेम वर्क इन 10 days एंड बी इन 12 days, देन सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? अब जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख दो। ए प्लस बी प्लस सी क्या 4 days में काम कर रहा है, ठीक है, और ए उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। और सी के बारे में पूछा है, सी कितने दिन में उस काम को करेगा? किस काम को करेगा? हमें तो पता ही नहीं कौन सा काम है, कितना काम है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो, 4, 10 और 12 का एलसीएम ले लिया हमने। 4, 10 और 12 का एलसीएम निकल कर आ जा रहा है 60। कितना आ रहा है? 60। तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 60। तो 60 काम को बी सी कितने दिन में करेगा ये हमें पता करना है। तो उससे पहले सबकी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया 15, 60 डिवाइडेड बाई 10 6, 60 डिवाइडेड बाई 12 5। तो सबका इफिशिएंसी निकल गया। अब हमें सी की इफिशिएंसी निकालनी है क्योंकि सी का इफिशिएंसी हमें पता नहीं है, बट टोटल इफिशिएंसी हमें पता है। ए बी प्लस सी इक्वल टू इफिशिएंसी कितनी आई है? 15। तो 15। ए की इफिशिएंसी दे रखी आई है हमारे पास 6 और बी की इफिशिएंसी आई है 5, सी की हमें पता करनी है। तो ये हो गया 11 प्लस 6 इक्वल टू 15 और सी इक्वल टू 15 माइनस 11 डेट इज इक्वल टू 4। तो सी का क्या इफिशिएंसी आ गया? 4। सी एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो सी अलोन जो काम है हमारा कितना? 60, उसको कितना दिन में करेगा? तो 60 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 डेज। तो 15 दिन लगाएगा इस काम को वो पूरा करने में, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोला? A and B together finish a work in 20 days. B and C together finish a work in 15 days. C and A together finish a work in 12 days. Then B alone can finish the same work in how many days? क्वेश्चन में क्या बोला? A प्लस B इक्वल टू इक्वल टू नहीं 20 डेज लगा रहा है। B प्लस C कितना दिन लगा रहा है? 15 दिन। और C प्लस A दोनों मिलकर लगा रहे हैं 12 दिन, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कौन? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? किस काम को? वो काम अभी पता चलेगा जब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया 20, 15 और 12 का, तो एलसीएम हमारा निकल कर आ जा रहा है 60। कितना आ रहा है? 60। तो टोटल काम कितना है? 60। 60 काम को बी कितने दिन में करेगा वो हमें पता करना है। तो सबका इफिशियंसी निकाल लो। ये आ जाएगा 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। इफिशियंसी निकल गई। तो अब हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो बी की इफिशियंसी। वो कैसे निकलेगी? यहाँ पे तो टुगेदर है, सबके सब 2-2 है। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सारे इफिशियंसी को ऐड कर दिया। 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी प्लस सी। इससे पहले के क्वेश्चन में भी देखा है। तो ये आ जाएगा हमारा 12
और a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारा 6। ठीक है, तो टुगेदर इफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हमें पता करना है किसका? b का। तो b का कैसे निकलेगा इफिशिएंसी? b का इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस b का इफिशिएंसी निकालने के लिए हमें किसका पता है? देखो यहाँ पे a और c का इफिशिएंसी हमें पता है, c प्लस a दे रखा हुआ है। अगर इसे हम लिख दें b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 6, तो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो c प्लस ए का एफिशिएंसी हमें 5 दे रखा हुआ है, b हमें निकालना है और 6 हो गया। तो b का कितना निकल कर आ गया? 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, कितना निकल कर आ गया? 1 आ गया निकल कर। b का एफिशिएंसी 1 निकल कर आ गया। तो अब हमें पूछा है कि b इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है? 60। इफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितना डेज आ गया? 60 डेज। तो 60 दिन में ये काम को पूरा करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टाइप 3 की बात करते हैं। तो टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में है, टाइप 3 हमारा क्या था? टाइप 3 था कि साथ में काम कर रहे हैं बट एक आदमी छोड़कर चला गया, तो एक ही आदमी कितने दिन में उसे पूरा करेगा। ठीक है, इस तरह का था। तो क्या है क्वेश्चन? कैसा है टाइप 3 में? ए एंड बी फिनिश द वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, दोनों साथ में काम करना शुरू किए बट 4 दिन के बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया और बाकी काम किसे करना पड़ा? बी को। तो जो वर्क हो रहा है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे? जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं वो तो पता करना पड़ेगा। पहले एलसीएम ले लो 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम लिया तो वो आ गया हमारा 30। तो टोटल काम कितना है? 30। इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। इफिशिएंसी निकल गई। अब आओ क्वेश्चन में। अब क्या बोला? दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए काम छोड़कर चला गया, तो ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो ए 4 दिन में कितना काम किया होगा? ए 4 डे वर्क। ठीक है, ए 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4 इंटू इफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3 4 दिन में कितना करेगा? तो 4 तिया 12 वर्क वो कर चला गया। 12 वर्क करके चला गया। अब काम कितना है? 30 है टोटल। तो रिमेनिंग वर्क अगर हम निकालें, रिमेनिंग वर्क कितना काम बच गया? तो 30 में से 12 घटा दो तो कितना आ गया? 30 में से 12 घटा दिए तो आ गया 18। तो 18 काम जो है वो बच गया। जो 18 काम बचा वो कौन किया होगा? बी किया होगा। तो बी किया होगा तो बी का हम लोग निकाल लेते हैं। बी जो है, अब काम कितना बच गया? 18 बच गया। तो टोटल काम कितना हो गया? 18। और बी की इफिशिएंसी क्या है? 2। तो ये आ गया 9 डेज। तो 9 डेज लगा होगा बी को इस काम को पूरा करने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखो क्या बोला? ए एंड बी फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क डन बाय ए। तो एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है वो 20 काम कर सकता है और बी जो है वो 30 डे में काम को पूरा कर सकता है। कितना काम को पूरा कर सकता है? तो 20 और 30 का एलसीएम ले लो, आ गया हमारा 60। इफिशिएंसी निकाल लेते हैं 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 3 और 2 60, इतना निकल गया। अब क्या बोला क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क। बी 5 दिन काम किया, तो बी का 5 दिन का काम निकालो। 5 डेज वर्क, बी 5 दिन में कितना काम किया होगा? 5 इंटू 2। इफिशिएंसी कितनी है बी की? 2। तो 10 काम किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास? बी 10 काम करके चला गया, तो बचा हुआ काम कितना है? 60 माइनस 10 इक्वल टू 50। तो 50 वर्क है और ये 50 वर्क कौन किया होगा? ए किया होगा। तो ए कितने दिन में करेगा वो निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क अब हमारे पास कितना है? 50 और ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो
50/3 डे लगाएगा ए इस काम को पूरा करने में। नेक्स्ट, अब क्या बोला कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 30 days. All three start together. After 3 days, A left the work, and again after 3 days, B left the work. Remaining work is done by C. तो काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा ये हमसे पूछा है। A 10 दिन में काम पूरा कर सकता है, B 15 दिन में कर सकता है और C 30 दिन में कर सकता है उस काम को। किस काम को? एलसीएम ले लो तो 30 काम को वो पूरा कर सकता है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में। तो इफ़िशियंसी सबकी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये 2 और ये 1। इफ़िशियंसी निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि तीनों मिलकर काम शुरू किए बट 3 days के बाद ए छोड़ दिया। तो ए का 3 days वर्क निकाल लेते हैं हम लोग। ए का 3 days वर्क निकाल लेते हैं। 3 दिन में कितना काम क्या होगा? 3 इंटू ए की इफ़िशियंसी कितनी है? 3। तो ए जो है 9 वर्क कर वो चला गया। उसी तरह बी के बारे में बोला है कि अगेन आफ्टर 3 days। आफ्टर 3 days कहने का मतलब ये तीसरा दिन में चला गया और उसके बाद 3 दिन मतलब 6 days। बी 6 दिन तक काम किया। 6 दिन में कितना काम किया? तो बी 6 दिन में 6 इंटू 2 हो जाएगा, 12 काम किया। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना करके ये दोनों चला गया? 21 वर्क करके चला गया। तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? सी के पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? वो बचा टोटल वर्क था 30 में से 21 वो लोग कंप्लीट करके चले गए। तो 30 - 21 दैट इज इक्वल टू 9 वर्क करना है सी को। तो सी कितना दिन लगाएगा? 9 वर्क है और सी की इफिशियंसी 1 है तो 9 days लगा देगा वो काम को पूरा करने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। A and B finish a work in 10 days and 15 days. Okay, they start working together, but after some days A left the work and whole work will be completed in 9 days. Then calculate after how many days A left the work. तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि काम छोड़कर तो चला गया लेकिन कितने दिन में काम छोड़कर गया वो भी हमें पता करना है। तो सेम सिंपल सा मेथड है, सेम मेथड है। एक कितने दिन में? 10 दिन में काम कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। किसी मतलब कौन सा काम को? एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ रहा है हमारा 30, तो 30 काम को कर सकता है। इफिशियंसी आ जाएगी 3 और 2, इफिशियंसी निकल कर आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। कौन काम छोड़कर जा रहा है? ए जा रहा है। होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। ठीक है, तो 9 दिन में काम पूरा हो रहा है। 9 दिन में काम पूरा कौन कर रहा है? ए तो काम छोड़कर चला गया, तो काम पूरा कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है? 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी का 9 days वर्क निकाल लेते हैं हम लोग। 9 days में वो कितना काम किया होगा? तो 9 इंटू बी की इफिशियंसी है 2, तो 2 9 इंटू 2 18। तो बी जो है 18 वर्क कर रहा होगा। तो बचा हुआ काम कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास? 30 - 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 - 18 ये आ गया हमारे पास 30 - 12 हो गया। ठीक है, 12 आ गया हमारे पास निकल के। तो ये 12 कौन किया होगा? ए किया होगा। तो ए कितना दिन लगाया होगा इस काम को करने में? 12 काम करना था ए को, तो ए इस काम को, ए की इफिशियंसी 3 है, 12/3 यानी कि 4 दिन लगाया होगा। कहने का मतलब ए केवल 12 काम किया है, वो भी कितने दिन में कंप्लीट किया? 4 दिन में। 4 दिन में वो काम कर चला गया। मतलब ए कब गया? 4 दिन के बाद चला गया। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में क्या है? ये तो था आफ्टर वाला, इससे पहले जो था। अब देखेंगे कि काम खत्म होने से पहले काम खत्म होने से पहले चला जा रहा है, तो उस केस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखेंगे। A and B finish a work in 10 days and 15 days. They start working together. A left the work 2 days before the competition
कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। काम वो कंप्लीट मतलब कंप्लीट होने के 2 दिन पहले वो ए चला गया, देन द होल वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ए क्या है, ए जो है कितने दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है काम को करने में, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। किस काम को, 10 और 15 का एलसीएम ले लिया तो ये आ गया हमारा 30, और टोटल वर्क निकल गया तो एफिशिएंसी भी निकाल देते हैं 3 और 2। हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना शुरू किया, और ए जो है वर्क आई मीन कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ही वो चला गया, 2 दिन पहले चला गया, वर्क कंप्लीट होने के 2 दिन पहले चला गया, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 दिन पहले चला जा रहा है, तो वो जो 2 दिन बचा, 2 दिन जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है वो अकेला बी किया होगा। अकेला कौन किया होगा, अकेला बी किया होगा, क्योंकि ए जो है वो तो चला गया, 2 दिन बचा हुआ था और काम करने का, तो ए चला गया, बट वो 2 दिन बी केवल अकेला काम किया, तो बी उस 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2 डेज वर्क निकाल लेते हैं बी का 2 डेज वर्क निकाल लेते हैं, 2 × 2 = 4। तो बी जो है वो बचे हुए दिन में 4 काम किया होगा। टोटल था हमारे पास 30, रिमेनिंग निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा 30 - 4 = 26। तो 26 वर्क जो है, 26 वर्क दोनों मिलकर साथ में किए, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, ठीक है। तो टुगेदर मिलकर कितने दिन में, टुगेदर मिलकर 26 डे में किए, तो टुगेदर भी लिख लेते हैं। टुगेदर कितने दिन में किए वो लोग, 26 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 26 टोटल वर्क, और टोटल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 2 = 5 डेज, ओके। तो दोनों मिलकर कितने दिन में, दोनों मिलकर जो है काम किए 26, दोनों मिलकर 26 काम किए, ठीक है, दोनों मिलकर 26 काम किए। तो डेज अगर हम लोग निकालें कि कितने दिन लगाए होंगे वो काम करने को, तो 26 डिवाइडेड बाय 5 डेज लगाए उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब पूरा काम कितने दिन में हुआ, 4 काम तो बी अकेला कर रहा है और 26 काम ये लोग मिलकर किए, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, तो ये जो 26 काम हो रहा है, 26 वर्क हुआ, ये कितने दिन में हुआ। अब हमें टोटल वर्क भी निकालना है ना, टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, टोटल डेज निकालना है। तो टोटल डेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि 26 वर्क कितने दिन में हो रहा है, 26/5 डेज में, 26/5 डेज में हो रहा है, और बचा और जो 4 काम है वो कितने दिन में हो रहा है, वो 2 दिन में हो रहा है, तो +2 कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 26 + 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 36/5 डेज लगेगा काम को पूरा खत्म होने में। 36/5 आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखो, इसमें समझ में आएगा आपको। क्या बोला, A, B and C can do work in 10, 12 and 15 days. A and B left work 2 days before the काम को ख़त्म करने से पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले वो चला गया। देन द होल वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ए और बी यहाँ क्या है, दोनों काम छोड़कर चले जा रहे हैं 2 दिन पहले, ठीक है। तो ए कितना दिन, 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये तो है, कितने काम को कर रहा है वो पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ले लो तीनों का, क्या निकल कर आ गया, 60 निकल कर आ गया। तो एफिशिएंसी भी निकाल ही लेते हैं, 6, 5 और 4। ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ तक। अब क्या बोला कि ए और बी 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, 2 दिन पहले वो काम छोड़कर चला गया, तो ये 2 दिन कौन काम किया होगा, सी काम किया होगा अकेले। तो सी का क्या करते हैं, सी का 2 डेज वर्क निकाल लेते हैं। सी जो अकेले काम किया 2 दिन, तो उस 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2 × इफिशिएंसी कितनी है, 4, 2 × 4 कितना, 8 काम किया होगा सी उस 2 दिन में। तो 2 दिन में तो वो 8 दिन काम किया, तो बट
तो रिमेनिंग वर्क निकालते हैं पहले। रिमेनिंग वर्क कितना निकल कर आ जाएगा? रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 8, 60 माइनस 8 यानी कि 52। तो 52 वर्क जो है वो तीनों मिलकर किए होंगे, उसके बाद काम छोड़कर ए और बी चला गया। तो टुगेदर मिलके कितने दिन तक काम किए होंगे? 52 वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी है टोटल? 6 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 15 डेज। तो तीनों मिलकर इतना दिन काम किए होंगे, तो जाकर 52 काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमें पूरा काम देखना है, पूरा काम करने में कितना डेज लग रहा है, टोटल डेज कितना लग रहा है। तो 52 वर्क तो हमारा 52 डिवाइडेड बाय 15 डेज में हो जा रहा है, और बचा हुआ 8 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में सी अकेला कर रहा है, तो प्लस 2 दिन और एक्स्ट्रा लगा है काम करने में। तो ये आ जाएगा हमारा 52 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 82 डिवाइडेड बाई 15 डेज लग जाएंगे पूरा काम को ख़त्म करने में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं टाइप 5 की बात करते हैं। तो टाइप 5 में मैंने क्या बोला था, कौन सा आएगा? इफिशियंसी बेस्ड। इफिशियंसी बेस्ड यानी कि क्षमता बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है? टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से समझना। इफिशियंसी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफिशियंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी, therefore A takes 60 days less than B to complete the work, then in how many days both of them can finish the same work? A की क्षमता B से 3 गुना है, जैसे क्वेश्चन में बोला है बस वैसे उतारना है। कैसे उतारना है? अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें रेशियो में लिखेंगे। रेशियो को चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे रेशियो में लिखना है, A रेशियो B। A रेशियो B में हम लोग इफिशियंसी को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? A इज थ्राइस ऑफ B। A इज थ्राइस ऑफ B कहने का मतलब क्या हो गया? A अगर 3 है तो B 1 है। A की क्षमता B से 3 गुना है, B से 3 गुना है, B 1 है तभी जाके तो A 3 गुना होगा। ठीक है, तो 3:1 ये क्या है? ये दे रखा है हमें इफिशियंसी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इफिशियंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डेज की। ठीक है, नंबर ऑफ डेज की। तो इससे हम लोग डेज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 1:3 डेज निकल गया, हो गया, बस इतना सा लिखना था। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं। अब बोल रहा है देयरफॉर A टेक्स 60 डेज लेस देन B टू कंप्लीट द वर्क। 60 दिन कम लगाता है, A काम को पूरा करने में B से 60 दिन कम लगाता है, ये बोल रहा है। तो डेज यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ पर देखो A 1 दिन काम कर रहा है और B 3 दिन में काम कर रहा है। A 1 दिन में काम कर रहा है, B 3 दिन में काम कर रहा है। देखा जाए इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो 2 आ रहा है। तो देखा जाए तो B जो है 2 दिन पहले काम कर दे रहा, मतलब क्या बोला कि A काम को पूरा करने से B से 60 दिन लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, A जो है 2 दिन ज़्यादा ले मतलब B जो है 2 दिन ज़्यादा ले रहा है A से काम को ख़त्म करने में। इन दोनों का गैप निकाला तो क्या निकल कर आया? 2। तो यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि A से 2 दिन ज़्यादा ले रहा है B काम करने में। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरे 60 दिन लग रहे हैं। कितने? 60 दिन कम लगते हैं। A काम को पूरा करने में B से 60 दिन कम लगाता है। यहाँ पे निकला क्या था कि 2 दिन कम लगा रहा है। ठीक है, 2 दिन कम लगा रहा है, बट यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में कि 60 दिन कम लगा रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया? 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा दिया हुआ। 30 गुना ज़्यादा है तो ये भी इससे 30 गुना ज़्यादा होगा, ये भी इससे 30 गुना ज़्यादा होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमने रेशियो के चैप्टर में सॉल्व करके रखा है। ये जो शॉर्टकट मेथड है, रेफरेंस निकालना उसके बाद सॉल्व करना, ये हमने रेशियो में पढ़ा था। ठीक है, तो 30 गुना ज़्यादा है तो डेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से हमें क्या निकल कर आया कि A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और B किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, ये निकल कर आ गया। अब क्या है,
तो कौन सा काम है, कितना काम है वो तो हमें पता नहीं, वो कैसे निकलेगा। एलसीएम ले लेते हैं 30 और 90 का, तो क्या आ गया 90 आ गया। तो एफिशिएंसी निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। ऐसे एफिशिएंसी तो आपको क्वेश्चन में दी ही हुई है। देखो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी 1। अब ये निकल गया। अब इतना सा तो इसके बाद तो हमें पता ही है, तो टुगेदर निकालना है। टुगेदर निकालने के लिए टोटल वर्क 90 है और टोटल एफिशिएंसी 3 + 1 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 45/2 days। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A can do a certain job in 10 days. A is 50% more efficient than B. How many days does B alone take to do the same job? तो सबसे पहले इफिशियंसी में क्या करना है, आपको रेशियो बनाना है। A और B का रेशियो बना लिया। अब क्या बोला क्वेश्चन में, A is 50% more efficient than B. A is 50% more efficient than B। मतलब अगर ये 100 है तो इससे 50% ज़्यादा 150 हो जाएगा A। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इसे काट दो थोड़ा, अगर कट रहा है तो 3 और 2 हो जाएगा, ये 3 बार में ये 2 बार में, तो 3:2। तो इफिशियंसी कितना दे रखा है हमें, A की इफिशियंसी 3, B की इफिशियंसी 2 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग डे निकाल सकते हैं। डे कैसे निकलेगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, डे निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये तो निकल गया। अब बोला है कि A कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 10 days। A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर देखो A किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 2 दिन में। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 दिन में पूरा कर रहा है। कितना गुना ज़्यादा हो गया, 5 गुना ज़्यादा हो गया। 5 गुना ज़्यादा हो गया तो ये भी जो है, ये भी 3 ना होकर इससे 5 गुना ज़्यादा यानी कि 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि हाउ मेनी डेज डज बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क। तो बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 15 दिन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखा कितना सिंपल सा छोटा सा इतनी सी जगह पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ओह सॉरी, चलो ये तो आज हम लोग कितने दूर तक पहुंच गए, टाइप 5 पढ़ लिए, टाइप 4 पढ़ लिए, टाइप 5 तक के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप 6 और टाइप 7 को पूरा करेंगे। ठीक है, तो सेशन समझ में आया होगा आपको, समझ तो आ ही गया होगा। नीचे जाकर इसका आंसर कमेंट करना, देखते ही सॉल्व हो गया होगा आपसे। नीचे जाना, इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करना। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।